चलिए ठीक है मैम, पीएफसी कहाँ पर बाय करना चाहिए? पीएफसी में थोड़ा डिस्काउंट का वेट करिए और आ जाएगा वो डिस्काउंट। पीएफसी देखिए अभी चल रहा है 396 पर, 360 जी के आसपास आ जाए तो हम बाय कर सकते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा वेट कीजिए पीएफसी में अगर आप खरीदारी के बारे में सोच रही हैं तो। नेक्स्ट इनका क्वेश्चन था, बीएससी को कहाँ पर बाय करें? बीएससी, अच्छा, बीएससी में रिसेंट ट्रेड एक्टिविटीज में रहा है, लेकिन बीएससी आप ऐसे समझे कि बाय एंड होल्ड वाला स्टॉक है। तो आज भी बाय है और 10-15 अगर टूट जाए तब भी बाय है, लेकिन इसमें आप ट्रेड करने से बचिएगा। बीएससी में फिलहाल ट्रेड मत करिए। मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती और ना ही रिकमेंडेशन दे सकती इस पर, बट एक आउटलुक ज़रूर दिया है कि फिलहाल आप ये तैयारी रखिए, अगर बिल्कुल आपका पैसा इसमें लगा नहीं है तो थोड़ा बहुत वेट कर लो, 2500 2024 वगैरह का आ जाएगा, वहाँ पर आप चाहें तो दोबारा बाई कर सकते हैं अगर बिल्कुल ही आपका रिस्क एक्सपोजर कम है तो। लेकिन अगर आप थोड़े से स्मार्टली काम करते हैं तो थोड़ा बहुत 10-20%, बाकी आप चाहें तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से, आप किसी और से भी इससे एक बार रिव्यू करवा लीजिएगा, मैं रिकमेंड नहीं कर पाऊंगी इसको, लेकिन एक ब्रॉडर व्यू मैंने आपको दिया है कि 2500 के आसपास का लगता है, अब उसके हिसाब से प्लानिंग करो। चलिए ठीक है मैम, एलएनटी में फ्रेश एंट्री 3561 पर या फिर नहीं, वेट करें? अभी नहीं, अभी थोड़ा वेट करना ही सही है। ये डैमेज जो है करंट मार्केट का, ये डैमेज कितना इंटेंस होगा, ज़्यादा तो नहीं बचा है, ये भी बात है कि मतलब ऐसे नहीं कि ये स्टॉक धड़ाधड़ और यहाँ से गिरते जाएंगे, वैसी सिचुएशन बची नहीं है, लेकिन और कितना, वो 10 है या 5 है या 15 है या 20 है, बस उतना ही गेज करना है अभी। तो एलएनटी में एंट्री करने से पहले आप रुक जाओ, मेरे हिसाब से आपको ये 3200 और 3000 मिलेगा, और वहां पर भी लेने के लिए एक बार रिव्यू करवा लीजिएगा। इन माय ओपिनियन 3200 से 3000 के रेंज में लगभग 50% एक्सपोजर तो बाय हो सकता है। इसके बाद फिर थोड़े दिन रुकेंगे कि क्या इसमें प्रॉफिट पिरामिडिंग करना चाहिए 3400 पर, या फिर 2900 पर और ऐड करना चाहिए। सो दैट इज द केस। तो इससे लोगों को एक आइडिया तो मिल गया होगा ही। दिस इज द टाइम, अगर एनीवेज आपकी बाइंग बहुत ऊपर की है तो ट्रेलिंग की जरूरत है, तो इसीलिए 3500 पर क्लोजिंग बेस पर अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलो, क्योंकि अगर ये इस बार टूटा तो 3200 3000 आ रहा है और ये आ रहा है फिर। चलिए ठीक है, तो आप इन लेवल्स को बिल्कुल कंसीडर करके चलिए। मैम अभी कुछ दिनों पहले गुजरात किडनी का आईपीओ आया था, आप ट्रैक करते हैं आईपीओ को? मैंने ये आईपीओ रिव्यू किया था, ये जी, यहाँ पर सवाल आया है, इनको आईपीओ मिला था तो अब आगे क्या करना है, इन्होंने होल्ड किया हुआ है। तो प्रॉफिट क्यों नहीं बुक किया? प्रॉफिट तो आया था लिस्टिंग पर। मैम मैंने देख लिया, लोगों ने पार्क मेडी वर्ल्ड और कह सकते हैं कि टेने को बहुत सारे फुजियामा, बहुत सारे आईपीओ जो है वो होल्ड करके रखे हुए हैं, और अब सोचते हैं कि अब लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल इनके साथ रहा जाए। अब ऐसे में गुजरात किडनी को लेकर के एक सवाल आ गया है, तो अब क्या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं इसको? यूटीएल तो रख सकते हैं, जैसे यूटीएल का नाम यूटीएल मतलब फुजियामा, उसको तो रख सकते हैं, क्योंकि बढ़ती हुई डिमांड है जो ईवी सोलार इन सब की है, उसमें उसको बेनिफिट हो जाएगा। तो बेनिफिट का मतलब क्या होता है कि उसको बिजनेस और मिल जाएगा, उसकी बैलेंस शीट सुधर जाएगी, जिसको लोग एडवांस में एसेस करेंगे और उसका वजह से वो प्राइस चल पड़ेगा। दैट इज द व्यू। बाकी जीएसकेएल जीकेएसएल अगर आप देख गुजरात किडनी जीकेएसएल अगर आप देख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए रख दीजिए अभी, क्योंकि आपके पास समय था। अक्टूबर से अगर आप देखेंगे, जनवरी से अगर आप देखेंगे, अभी तक ज़्यादा समय हुआ नहीं, तो अब थोड़ा सा पेशेंस रखो एंड लेट इट वर्क। अब आप इसको थोड़ा वर्क करने दीजिए, होल्ड करके जा सकते हैं, लेकिन समय लगेगा। मैं रुक रुक के सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ, सो दैट आप प्रिपेयर रहें कि समय लगेगा। रही बात कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होने चाहिए, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट लेस देन 130, 130 से और 160, ये दो टारगेट्स हैं जो कि 1.5 साल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट फिर भी एक स्टॉप लॉस, एक जिम्मेदारी होनी चाहिए आपकी आपके कैपिटल के प्रति, कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। तो आईपीओ वाला प्राइस पर क्योंकि आपकी एंट्री है, तो 90 रुपए का स्टॉप लॉस रख के आपका काम बन जाना चाहिए, जिसमें कि 130 160 शुड बी योर एक्सपेक्टेड टारगेट। ओके, यहाँ पर शुभम जी का सवाल आया है, रिलायंस पावर को क्या बाय कर सकते हैं या कुछ और स्टॉक देखें अगर पैसा लगाना ही है पावर सेक्टर में तो? नहीं, उसको रहने दो, वो ट्रेड लायक स्टॉक है, मतलब चलेगा, जिस दिन चला चला, फिर उसके बाद अभी छोड़ दीजिए। अभी चल भी गया था एक बार बीच में, अभी रहने दो जी उसको फिलहाल।
वीक है। चलिए, तो मैम अगर पावर में देखना हो तो कौन सा स्टॉक देखा जाए फिर? पावर में 2 स्टॉक्स हैं जो आज की डेट में लग रहे हैं ठीक है, एक तो अडानी पावर है और एक इरेडा है। और ये मतलब ये भी ट्रेड लायक नहीं है उर्वशी जी, इनमें ऐसा नहीं कि आप आज खरीदो फिर अगले हफ्ते आपको 10-15% दिख जाएगा, वैसी बात नहीं है। मैं एक कम से कम मिड टर्म इन्वेस्टमेंट से 1 साल की इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो फिर आप इन दोनों स्टॉक्स को एक बार ज़रूर देख सकते हैं। चलिए, तो अगर आपका टाइम फ्रेम थोड़ा-सा अगर आप स्ट्रेच करके चलते हैं, तो आप इन स्टॉक्स को बिल्कुल कंसीडर करके चलिए। एक आखिरी सवाल यहाँ पर ले लेते हैं, दीप ज्योति जी का। कह रही हैं कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा बाय किया है इन्होंने 290 पर, होल्ड करें या सेल करें? जे 290? जी। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आ तो रहा है ये 220 तक। तो थोड़ा-सा रुक जाइए फिर आप वहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। ऐड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बिज़नेस में दम है। पोर्ट्स में इंडिया में 3 ही कंपनीज़ हैं जी, गुजरात पीपा, अडानी पोर्ट्स, पोर्ट्स के मामले में बोल रही हूँ सर, बड़े नाम, एंड जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। तो थोड़ा-सा होल्ड करके तो चलना पड़ेगा। क्वालिटी स्टॉक से ये बेचने की सलाह तो नहीं दे रही, लेकिन 210, 220 पर आ जाए तो ऐड ज़रूर कर लीजिएगा। और रही बात टारगेट, तो अब आपके पेशेंस अगर आपको सपोर्ट कर दें, तो आप 300 से 350 के भाव इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, ठीक है। यहाँ पर जो है पोलिंग रिजल्ट देख लेते हैं। सवाल था कि अभी शॉर्ट टर्म में किस स्टॉक में सबसे ज़्यादा आपको पोटेंशियल दिख रहा है? रिलायंस, सुज़लॉन, बीएसई या फिर टीसीएस? 60% वोटिंग जो है वो रिलायंस की तरफ दी गई है। 18% वोटिंग बीएसई लिमिटेड, 15% सुज़लॉन और 7% जो है टीसीएस की तरफ वोटिंग देखने को मिली है। विजय मैम, आपका वोट और लोगों का वोट जो है वो पहली बात तो जो लोगों का वोट है उस पर आपका क्या नजरिया है, और क्या आप भी लोगों के वोट की तरफ जाना चाहेंगे या फिर आपका जो वोट है वो किसी और ऑप्शन की तरफ है? इफ यू डोंट माइंड, मैं एक स्टॉक देख रही थी एक्चुअली, सेजुलिटी इंडिया, मैं मिस कर गई। आई वाज जस्ट लुकिंग एट सेजुलिटी, इफ यू कैन रिपीट फॉर मी प्लीज। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पर सवाल था कि इन चारों में से शॉर्ट टर्म में किस स्टॉक में आपको ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है? रिलायंस, सुज़लॉन, बीएसई या फिर टीसीएस? सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है वो रिलायंस को मिली है, सबसे कम मिली है टीसीएस को 18% और सुज़लॉन को 50-50% वोट किया गया है। आपसे भी समझना चाहेंगे कि आपका वोट इन चारों में किस तरफ जा रहा है? टीसीएस। टीसीएस की तरफ जा रहा है, सबसे कम वोट मिला है मैम इसको। कुछ सजेशन रहेगा टीसीएस को लेकर के आपका? टीसीएस में वैल्यू बाइंग है, मतलब, लेकिन वो रिस्क टेकर जो होते हैं ना, रिस्क टेकर वाले कीड़े जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन जो रिस्क टेकिंग एपेटाइट, फॉर्मल वर्ड इज दिस, तो जिनको रिस्क लेना पसंद है लेकिन कैलकुलेटिव, और वो भी क्वालिटी स्टॉक्स में, दैट कम्स लाइक, उनकी नज़र में टीसीएस आ जाएगा। मुझे लगता है कि अगर आपको इस मार्केट में रिस्क लेना है जहाँ पर आपको एनीवेज 15 से 20% का ठप्पा या रिस्क कहीं पर भी जनरली मिल रहा है, तो टीसीएस में लेना बेटर है रादर कि आप किसी दूसरे स्टॉक्स में देखें। अगर इस गिवन लिस्ट की बात करूँ तो टीसीएस इज काइंड ऑफ अ गुड काउंटर। 2382 पर अभी चल रहा है, और पॉसिबली मुझे लगता है कि जो इसकी 2400 की 2200 की रेंज है, इसके लिए एक्यूमुलेशन जोन का काम करेगी। तो ग्रेजुअली यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग दिस, एंड फॉर द टारगेट जो इसमें रहेंगे 2650, 3000, ये बेयर मिनिमम टारगेट्स है जो इसमें आने चाहिए। स्टॉप लॉस जो इन टारगेट्स के लिए मेंटेन करके जाना चाहिए वो होगा 2050 का। चलिए, ठीक है। तो आप टीसीएस को थोड़ा-सा अगर देख करके चलेंगे तो आप इन टारगेट्स को बिल्कुल कंसीडर करके चलिए। थैंक यू सो मच विजय मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। मोस्ट वेलकम। डिस्क्लोजर फ्रॉम माय साइड, आज भी मैंने कुछ स्टॉक्स पर अपनी राय रखी है एज अ रिकमेंडेशन ऑल्सो। इनमें से रिकमेंडेड स्टॉक्स में से किसी में भी मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माय साइड। अदर देन दैट, जो फर्दर स्टॉक्स में अपनी राय रखी है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर स्टॉक्स आते रहते हैं, तो हो सकता है कि मेंबर्स के पास वो स्टॉक्स हों। क्योंकि सभी लोग स्टॉक वीडियोस को देखते हैं, तो चांसेस हैं कि जो भी हमारी ऑडियंस है उनके पास भी कोई स्टॉक्स भी रिकमेंडेशन के तौर पर रहा हो। बट फ्रॉम माय साइड, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, उसको समझते हुए काम करिए और ठीक से हैंडल कीजिए। लाइसेंस ग्रांटेड बाय सेबी, इज नो वे ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट, तो उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विजय मैम व्यूअर्स को हमारी गाइड करने के लिए। और जितने